हेलो गाइस, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करें अच्छे से, ताकि एंड टाइम पर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके अच्छे से एग्ज़ाम दें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वे होते हैं जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट कर लिया है, एक वे होते हैं जिन्होंने लगभग थोड़ा थोड़ा कर लिया है, और एक वे होते हैं जिन्होंने ज़्यादा कुछ अभी तक किया नहीं है। तो तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैं कुछ बताऊँगा, उसको करके आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है वो और अच्छे ला सकते हैं, जिनकी ठीक ठाक है वो बेहतर कर सकते हैं, और जिनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है कम से कम वो पास हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना होता है, चाहे आपने सारा सिलेबस कर लिया हो या नहीं किया हो, कम से कम 3 यूनिट्स, हर यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 5 यूनिट्स होती हैं, तो आपको कम से कम 3 यूनिट्स कर लेनी है। अगर आपके ज़्यादा यूनिट है कम यूनिट है तो मैं आपको कह सकता हूँ कम से कम आपको 60% अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कर लेना है, बहुत अच्छे से कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स आने चाहिए उससे बेहतर आएंगे। सेकंड नंबर आपको क्या करना होता है, जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, लास्ट ईयर के पेपर लीजिए, ठीक है, और लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, है ना, लास्ट 5 साल के पेपर ले आइए और उसमें देखिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा मार्क्स के हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप उनको बहुत अच्छे से करके जाइए। और फिर थर्ड नंबर पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे उसने 1 यूनिट करी है, 2 यूनिट करी है, 3 करी है, जितना भी सिलेबस आपने करा है उसके बारे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपने नोटबुक के अंदर नोट ज़रूर किया होगा, वही आपके नोट्स हैं। अगर सारा ही सिलेबस कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने अभी तक जो भी नोट किया है किसी भी नोटबुक के अंदर, चाहे 10 दिन में, चाहे 1 दिन में, चाहे 1 महीने में, चाहे 2 महीने में, जो भी आपकी नोटबुक है, एक बार जाने से पहले उसका रिवीजन ज़रूर 100% करें। कुछ नया करने से पहले जो किया है उसको रिवाइज ज़रूर करें। और लास्ट 4th मेरी तरफ से आप लोगों को मैं दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं मेरी तरफ से दे रहा हूँ। इसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ ये ओनली थ्योरी के दे रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना उसके दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको दे रहा हूँ। इसका PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की ID है CWG for BCom। आप लोगों को पता ही होगी, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी कर रखा होगा, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं अभी उसको अपलोड कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग BCom फर्स्ट ईयर की बात है तो कुछ चीज़ें आपको एग्जाम में जाने से पहले 100% ध्यान रखनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक, अपने पास स्केल ज़रूर लेके जाइए, और सेकंड नंबर कैलकुलेटर। एक तो स्केल लेके जाइए, सेकंड नंबर कैलकुलेटर ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि BCom के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है। अगर आप कैलकुलेटर नहीं लेके गए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे और आप अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाएंगे। थर्ड नंबर, आपको पेपर जब आप जाएं तो अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लीजिए। टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, जो भी आपके पेपर के अंदर या तो ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इन सब में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को फटाफट निपटा देना, और उसके बाद शॉर्ट में मत बैठे रहना, पहले लॉन्ग क्वेश्चन निपटाना, है ना, जो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं उसको सबसे पहले करना, फिर एंड में शॉर्ट क्वेश्चन को अटेंड करना। लेकिन अगर आपको सब कुछ आता है तो फिर आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन को अटेंड करने में ज़्यादा टाइम खराब कर दिया तो लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए, आंसर करने के लिए आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। स्केल ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि अकाउंट बनाने होंगे तो स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कैलकुलेटर ज़रूर लेके जाएं, और जैसे ही आप पेपर देखें सबसे पहले आप उस पेपर में टाइम मैनेजमेंट कर लें, डिसाइड कर लें कि पहले आप ऑब्जेक्टिव करेंगे या शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे या लॉन्ग करेंगे। मैं तो यही करूँगा, पहले लॉन्ग क्वेश्चन फटाफट निपटा दें, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना। ओके, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। आप लोगों ने बहुत सारे हमारे वीडियोस देखे होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर, मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, 3-4 प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो अगर आप देखेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल दी बेस्ट।